हेलो एवरीवन, ब्लॉग की शुरुआत भाई। हाँ भाई, नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं यार। बड़े दिन हो गए, आज सोचा कुछ करें। वैसे तो कोई है नहीं हमारे साथ हमारी ब्लॉग में जान डालने वाला, लेकिन फिर भी हम खुद ही जान डाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और थोड़ा सा तड़कता भड़कता बनाने की कोशिश करेंगे। पक्का नहीं कह सकता। अभी हम दोनों भाई निकले हैं ऑफिस। सुबह सुबह और कहाँ जाना होता है, सुबह सुबह हमें और क्या काम, घर के थोड़े बहुत काम निपटाए और हम निकल गए ऑफिस। ऑफिस जाके अपना काम वाम करेंगे। लेकिन आज गाड़ी में ओला नो ओला। क्यों हुआ? कुछ नहीं है ओला को, ओला बढ़िया चल रहा है, घर पे चार्ज करके रखा हुआ है। एक्चुअली काम ऐसा है जिसमें हमें गाड़ी में जाना पड़ेगा, इस वजह से हमने गाड़ी निकाली है, क्योंकि थोड़ा हाईवे का काम और वो सब। स्कूटर टेंशन क्यों पालने की टेंशन, गाड़ी में जाओ। अब है ना, कितने दिन हो गए भाई दोनों को गए हुए? 3 तारीख और ऑलमोस्ट 17-18 दिन हो चुके हैं। 15 से 17-18 दिन तो हो चुके हैं गए हुए। वी आर मिसिंग आर लिटिल एंजल्स। तो ठीक है, लेकिन तूफान क्या बोले, जो घर में है ना अफला तफली मचाए रखते थे, तो कुछ ना कुछ करने में मजा आता था यार। बाकी घर में बैठ के करना क्या, साला कुछ होता ही नहीं है घर में बैठने के करने को। जब घर में बैठो सोचो कि भाई चलो आज घर पे टाइम पे आ गए हैं, अब क्या करें? कुछ नहीं है करने को सिवाय टीवी देखने के और चैनल मरोड़ने के। दूसरा कोई काम नहीं होता हमारे पास। लास्ट वीक नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे तक तो एवरीवन्स बैक, बस फिर वही कहानी होगी। अभी हम मिस कर रहे हैं, तब हम कहेंगे यार तुम वही ठीक थे यार, कम से कम घर में शांति थी। होता है, ऐसा ही होता है। आपके साथ भी होता है ना? बताना मेरे को। आज थोड़ी सी काम की दौड़ा दौड़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। चलो टाटा, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल सौरभ बत्रा ब्लॉग्स। ये देखो यार, लो फ्यूल नई गाड़ी में, एस्प्रेसो में, अपनी एस्प्रेसो में। भाई लो फ्यूल का सिग्नल तो आता है, लेकिन आज झटके मार रही है। पापा के भी शायद ध्यान में नहीं रहा, हमारे भी ध्यान में नहीं रहा। मेरे ख्याल से फ्यूल इसमें काफी लो हो चुका है और बहुत नीचे की तलिए पे आ चुका है। वरना कभी ऐसा होता नहीं, हम लोग कभी तलिए तक जाने नहीं देते हैं, कभी भी आज तक नहीं जाने दिया है। डाउटफुल लग रहा है, बीच में 2-3 जगह पे झटका मारा, तो हम लोग तो तुरंत एक पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ रहे हैं। अब फटाफट पहुंच जाए, सच्ची में ही बनना हो जाए। क्योंकि ये देखो, ये जो है ना, ये देखो, ये रहा, अरे हो जाए यार फोकस। ये देखो, ये ब्लिंक भी करने लगा है, वरना ये कभी ब्लिंक नहीं करता था, आज ये ब्लिंक भी कर रहा है। मतलब एक्चुअली में पेट्रोल बहुत नीचे तक खींच चुका है। इतना नीचे वैसे खींचना नहीं चाहिए यार, अपनी खुद की गलती है। नेक्स्ट टाइम से जल्दी ध्यान रख लेंगे। एक्चुअली इसमें टंकी भी छोटी आते हैं ना, इसमें भरवाओ तो ये ज्यादा तो लंबी चलती नहीं है, क्योंकि छोटी टंकी मेरे ख्याल से इसकी 25 लीटर की, 25-27 लीटर की तो टंकी है। मैंने कहा हमारे साथ ये कांड, हाँ हमारे साथ ये कांड हो गया। एसी हमने बंद कर रखा है, ये देखो एसी बंद है। पसीने से भाई अपने आप को लबालब पहुंचे चले जा रहे हैं। और ये आ गया पेट्रोल पंप। भाई पहुंच गए फाइनली हम, पेट्रोल पंप तो पहुंच गए, बिना झटके बिना किसी प्रॉब्लम के। होपफुली सब सही रहेगा। हा हा हा। पेट्रोल भरवा लिया यार, 1500 का भरवा लिया। अगर फुल नहीं करवाना 1500 का करवा लिया। लेकिन आज हमें नई स्कीम पता चली भारत पेट्रोलियम में। ऑनलाइन उनके सिस्टम्स ऊपर से ही आ गए हैं कंपनी की तरफ से। आप जैसे ही स्कैन करके पैसे डालते हैं, भाई साहब इंस्टेंट कैशबैक। इंस्टेंट कैशबैक किस तरीके से? या तो जितने का कैशबैक हुआ है, जैसे 30 रुपए का कैशबैक आया तो 30 रुपए का या तो पेट्रोल ज़्यादा आ जाता है, और पेट्रोल अगर ज़्यादा नहीं आता है, उनके मशीन में ही सेट होता है, अगर वो नहीं हो पाता है तो आपको 30 रुपए का कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। सच एन ईजी थिंग, सच ए ग्रेट थिंग। बढ़िया चीज़ है यार, ये तो सबको करना चाहिए, खाली भारत पेट्रोलियम नहीं, सबको करना चाहिए एक्चुअली। सुबह जिस चीज़ के लिए गाड़ी निकाली थी वही पोपट हो गया यार, वो काम हो ही नहीं पाया। अब जाएंगे, खाना खा के वापस आएंगे, फिर गाड़ी लेके आना पड़ेगा हमें, फिर हम करेंगे अपना ये काम। तो दोपहर को भी गाड़ी हमारे पास ही रहेगी। तो भाई साहब निकल गए हैं अपने कार्यक्रम के लिए, गाड़ी में फिर से बैठ गए हैं। मतलब हम लोग तो बहुत देर हो गई निकले हुए, जिस बंदे की वेट कर रहे थे वो भी काम हो गया, और अब हमें जो दूसरे काम पे जाना था वहाँ पे भी निकल गए हैं। और आज तो गर्मी ने जो आतंक तूफान मचा रखा है उसका तो कोई वो ही नहीं है। गर्मी ऐसी कि
ह्यूमिडिटी भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो सोच सकते हो अगर 40-41 का टेम्परेचर हो ह्यूमिडिटी के साथ और हवा बिल्कुल ना चल रही है तो पसीने कैसे टपकते हैं वैसे ही। तो अभी हम एसी में बैठे हैं, 5-10 मिनट हो चुके हैं तो फीलिंग गुड, वेरी गुड। तो थोड़ी देर में अपने काम वाम निपटा के मिलते हैं और देखते हैं फिर ब्लॉग कैसे कंटिन्यू करना है, कहाँ कंटिन्यू करना है, क्या होना है। ओके, दोपहर के बाद हम लोग अपने कामों में लग गए। तो ब्लॉग तो गए, सब कुछ ही भूल गए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तो गर्मी लग रही थी ताबड़तोड़, मतलब हिला डाला था गर्मी ने। अब जाके शांति हुई है भाई। टाइम हो रहा है 8, सवा 8 का, हाँ 8:11 इफ यू कैन सी होपफुली। तो अब हम जा रहे हैं घर। सारे काम वाम निपटा लिए हैं, जो कुछ पेमेंट्स वगैरह थी वो सब काम कंप्लीट कर लिए। एवरीथिंग इज डन। जा रहे हैं घर। तो सोचा इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को बता दूं भाई आज कुछ और ब्लॉग किया नहीं है क्योंकि हम अपने काम में हो गए थे बिजी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे, कल आपको बोला था ना नेक्स्ट डे मिलेंगे सीधा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग इन द सेंस वैसे मॉर्निंग नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7:30 पौने 8 हो रहे हैं। बाल कटवाने जा रहा हूँ अपने, है ना। बहुत बड़े हो गए, बहुत गंदे हो रहे हैं, साइड से सब बाहर निकल रहे हैं। तो सोचा हेयर वॉश करके जाता हूँ, जो थोड़े से पैसे बच जाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली मेंटालिटी, पैसे तो बचाने पड़ते हैं ना। तो बस सर वर धो लिया है, अब कंघी मारते हैं और बाल कटवाने जाते हैं। और आपको बाल कटवा के एक ही बार मिलते हैं। मस्त बाल कटवाऊँगा इस बार, छोटे करवाने का मन है, बाकी देखते हैं जैसा मन होगा वैसा देखेंगे। बाल कटवाने का कार्यक्रम तो हो गया, बाल हो गए छोटे। गर्मी बहुत लग रही है, पंखा चालू नहीं कर सकता, आवाज़ बहुत आती है। तो पहले कलर वगैरह कर लेते हैं, अपने काम पे लगते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। फिर क्या आराम से बात होगी, इतनी गर्मी में मज़ा नहीं आ रहा बात करने का बिल्कुल भी। थोड़ी देर में मिलते हैं। ऑलरेडी तैयार भी हो गए, बाल भी काले कर लिए, थोड़े से जवान हो गए, बुढ़ापे से जवानी की तरफ चल दिए। और अब जा रहा हूँ मंदिर। आज वेडनेसडे है ना, इसलिए आराम से। टाइम देखो 10 बज चुके हैं। यहीं पे मंदिर दर्शन करते हैं, फिर लेट्स सी क्या करते हैं। गर्मी है आज राजकोट में बहुत ही गंदी वाली, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है कि इसका कोई इलाज नहीं है। गर्मी के मज़े लो आप भी और हम भी। होपफुली इस बार बरसातें जल्दी आ जाए और अच्छी बरसातें आ जाए यार। पहुँच गए मंदिर भाई साहब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चलता फिरता ब्लॉग। हम चलते फिरते ब्लॉग पे आ गए नॉर्मल ब्लॉगिंग से सीधे। वहाँ से यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ है उसका रीज़न ये है कि हम लोग को तो जाना तो था ही बाहर, और ये भाई साहब आ चुके हैं। और एक बात और, राजकोट की गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा है। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती आपको सुनाने के लिए बोल रहा हूँ। अपने भाई को भी पूछ लो, भाई कैसी गर्मी है, कितनी ज़्यादा। मतलब पसीने रुक एक्चुअली में रुक नहीं रहे हैं। रुक इन द सेंस, रुकना किसको बोलते हैं कि थोड़ी देर पसीना सूख जाए, नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पसीना अगर आप खड़े हो गए तो भाई पसीना टपक पद्धति लगी रहेगी और ऐसे गीला हो जाता है सब कुछ, शर्ट वगैरह सब कुछ गीली हो जाती है। अभी भी मेरी टी शर्ट जो है ना गीली है। बच्चे को थोड़े दिन रह गए हैं, फिर बच्चे हमारे साथ। फुल ऑन एक्साइटमेंट, मजा आने वाला, ताबड़तोड़ मजे आने वाले हैं। चलो टाटा। हेलो एवरीवन, अभी तक की छुट्टियों का सबसे बोरिंग दिन है आज। मतलब आज कुछ करने को ही समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बस सुबह से बोर हुए जा रहे हैं। कुछ निकल जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं। आज तो मैं सो भी लिया, वरना कभी भी मैं आज तक कभी सोया ही नहीं। दोपहर को सोते ही नहीं हम लोग, बहुत कम ऐसा होता है कभी दोपहर को सोते हैं। आज दोपहर को सो भी लिया, आराम भी कर लिया। बस अभी बैठे हैं, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ आ नहीं रहा है। अभी तक कुश्ती होती तो या तो बैडमिंटन खेल रहे होते या तो फिर साइकिलिंग पे निकले हुए होते। कुछ दिन और वही आतंक वापस। बट उसके लिए भी बहुत टाइम है, अभी 4-5 दिन है। मैनी मोर आवर्स टू को 120 से ज़्यादा घंटे हैं अभी। काटना पड़ेगा भाई, थोड़े दिन रह गए हैं, थोड़े दिनों की बात है बस। फिर क्या, फिर मज़े ही मज़े। इस बार ब्लॉग बहुत बेकार और बहुत ही
बोरिंग सा व्लॉग बन रहा है यार, बहुत ही बोरिंग हो रहा है। मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि ये व्लॉग मैं अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, पर नहीं कर दूँगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। चलो लेट्स सी। भाई हम लोग अभी बाहर गए थे और ये देखिए, ये क्या कबूतर जाली, पिजन नेट। व्लॉग अच्छे से, व्लॉग बोरिंग सा हो रहा था ना, तो सोचा कुछ वो कर दिया जाए, चटपटा बनाया जाए। कबूतर जाली लगानी क्यों है, क्योंकि कबूतर बहुत आ रहे हैं और एसी के ऊपर, हमारे एसी के ऊपर यहाँ पे अपना घोंसला बना देते हैं। फिर प्रॉब्लम ये होती है, एसी में प्रॉब्लम हो जाती है। ये वाले एरिया पे कवर कर देंगे एंड डन। तो पहले कर लेते हैं, फिर बाद में दिखाते हैं। ये है हमारी मेहनत पिछले 1.25 घंटे की, ये लग गया हमारा कबूतर नेट। अब कबूतर अंदर नहीं आ पाएगा और एसी हमारा सेफ हो गया। बस इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मेहनत लगी हुई थी। आज ब्लॉग में कुछ चटपटा हो नहीं रहा था, तो सोचा कुछ काम ही कर लेते हैं। ब्लॉग चटपटा हो गया इस बहाने, मतलब कुछ करने को मिल गया, कुछ कंटेंट मिल गया आपको दिखाने के लिए। तो ये है, ये कबूतर जाली लगा दी है, कल से कबूतर का रट्टा ख़त्म एंड वी आर सेफ। हमारे लेकिन पसीने निकल गए, इतनी ज़्यादा गर्मी है राजकोट में और ह्यूमिडिटी की तो कोई भाई सीमा ही नहीं है इस वक्त। इतनी ह्यूमिडिटी में पूरा गिरा हूँ, पूरी टी शर्ट गिली है इस वक्त, लेकिन वाइट टी शर्ट इसलिए पता नहीं चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद मिलता हूँ भाई, पहले अपने आप को सुखा लेते हैं, बाद में मिलेंगे। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू सरप्राइज केक आया था। पहले फोटो लेने भूल गए, तो ऐसी आएगी, अब ऐसे एंजॉय करो भाई। देखा ना आपने इससे पहले केक कटिंग, पापा का बर्थडे था आज। सारे दिन में मैंने बोला क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। देखो मेरे लिए तो कंटेंट था, लेकिन उनको इस तरीके से ज़्यादा कैमरे पे आना, इस तरीके से ओपनली इतना, अब कैसे समझाऊँ यार, मतलब उनको इतना जमता नहीं है ये सब करना, वो केक कटिंग और ऐसा सब कुछ। फैमिली के लिए करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ ऑनर्स एक्चुअली, सही बताऊँ ना। अपने ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करना है, अपने लिए कुछ करना नहीं है। ये मेरे ख्याल से वैसे देखा जाए तो हर पिताजी, हमारे घर के पिताजी जो होते हैं, वो अपने बच्चों पे, फैमिली पे, सब पे खर्चा करते हैं सिवाय अपने। बट दैट इज़ देयर ग्रेटनेस। ये फादर फिगर होती है ऐसी है मेरे ख्याल से, एंड उनके सोच, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो आदत है ना, उसकी वजह से मेरे ख्याल से वो इस तरीके से बन जाते हैं या हो गए हैं, या पहले के ज़माने में इसी तरीके से चलता आ रहा था। जो भी है, ही इज़ मैन ऑफ आवर हाउस। उनका बर्थडे था तो एक छोटा सा केक काटना तो बनता था। बाकी तो राजकोट वासियों, भाई गर्मी हो चुकी है बहुत 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 तेज़ भाई साहब। ह्यूमिडिटी इज़ द नेक्स्ट लेवल। ह्यूमिडिटी मेरे ख्याल से मुंबई वगैरह में होती है, जहाँ पे आसपास समुद्र ही समुद्र है, वहाँ पे हो सकता है ये सब ऐसा ह्यूमिडिटी वगैरह होती है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी इज़ अप टू द नेक्स्ट लेवल एंड गर्मी ने फाड़ रखी है। आगे का शब्द बोल नहीं सकता। ये हालत देखो आप स्किन की, और ऊपर से पसीना देखो। पंखा चालू है फुल पे और मैं कम करूँगा भी नहीं। अभी आवाज़ चाहे कैसी भी आ रही हो, लेकिन मैं उसको कम नहीं करूँगा। आई नो आप लोगों को बोर हो रहा होगा क्या बार बार एक ही चीज़, गर्मी है गर्मी है गर्मी। आई नो गर्मी है, पर गर्मी बहुत गंदी वाली है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलो व्हाटएवर, अब इस व्लॉग को यहाँ मैं एंड करता हूँ। इस व्लॉग को करेंगे यहाँ समाप्त। ये होती है ब्लॉग की समाप्ति की घोषणा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में pretty soon with a boom, with a bang and the same old us. Bye bye, टाटा, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग शायद पुष्टि एंड श्रेया के साथ होगा, मतलब फैमिली वापस आ गई होगी और हम लोग साथ में ब्लॉग करेंगे होपफुली। बाय बाय।